बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेहत का दुआखाना से आपका मेज़बान हकीम मुज़म्मिल रफ़ीकी कुदरती इलाज और रहनुमाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए फितरत की रोशनी में सेहत और शिफा के सफ़र का आगाज करते हैं। गुर्दों की पथरियाँ और खासकर पित्ते की पथरी। यहाँ एक बात ज़रूर याद रखिए, बिलअमूम ये समझ लिया जाता है कि जो पित्ते की पथरी है वो गुद्दी उजलाती मिजाज में होती है, लेकिन हमने बेशुमार ऐसे मरीज देखे हैं कि जिनका मिजाज उजलाती असाबी होता है, क्योंकि खुश्की सर्दी बढ़ने की वजह से सर्दी और खुश्की की जब कैफियत बढ़ती है तो जो बिलीरुबिन होता है, जिसे आप सफरा कह लीजिए, वो जब जम जाता है तो उस वजह से फिर उसी को जो है वो पित्ते की पथरी कह दिया जाता है। जमा हुआ सफरा, जब सफरा जम जाए उसी को पित्ते की पथरी कह दिया जाता है। तो ये जो है उजलाती असाबी में जम जाता है। तो गुर्दे में पथरी हो या पित्ते की पथरी हो, किडनी या गाल स्टोन्स हो, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हो, यानी से पित्ता कहा जाता है, तो ये जो है ये अलामत होगी उजलाती असाबी मिजाज की। तो गुर्दा और पित्ता की पथरी बनने के अलामत के होंगी, ये भी उजलाती असाबी मिजाज वाले ही के अंदर पाई जाएंगी। तो मरीज को गुर्दे और पित्ते की पथरी बनने के अलामत ज़ाहिर होती हैं इस मिजाज में। फिर पेट में शदीद दर्द, खून का आना या पेशाब में तकलीफ, ये जो है पथरी की वजह से हो सकती हैं। तो अगर गुर्दे या पित्ते में पथरी है तो ये भी उजलाती असाबी मिजाज की ये एक अलामत है। टेंशन, ज़हनी दबाव का शिकार रहना, टेंशन सवार रहना, इसी तरह से मुसलसल बेचैनी, फ़िक्रों में डूबे रहना, ये एक उजलाती असाबी मिजाज की आम अलामत भी है। इसी तरह से ये लोग जो उजलाती असाबी मिजाज के आमिल होते हैं, ये साइकोलॉजी की ज़ुबान में कहा जाता है इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं। खुद बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, अंदर ही अंदर उड़ते रहते हैं ये लोग, अपने साथ बातें करना। तो बहरहाल ये इंट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं और टेंशन जिन पर सवार रहती है, तो ये भी उजलाती असाबी मिजाज के हामिल लोग होते हैं। इसके बाद 10वीं जो अलामत है, मैदा और छोटी आंत की सोजिश। मैदे के अंदर सोजिश होना या छोटी आंत में सोजिश होना, ये भी उजलाती असाबी यानी खुश्क सर्द मिजाज की एक अलामत है। तो मैदा की जो सोजिश है इसको गैस्ट्राइटिस भी कहा जाता है, जो अक्सर मैदा में तेजाबियत, दर्द और मैदे में जलन पैदा करती है। ये मैदा की सोजिश है, गैस्ट्राइटिस कह लें या मैदा की सोजिश, ये एक ही बात है। इसी तरह जो आंत की सोजिश है, छोटी आंत की सोजिश, इसको एंट्राइटिस भी कहा जाता है, यानी छोटी आंत की सोजिश, तो जिसकी वजह से आंतों में दर्द वगैरह होता है, इसहाल हो जाते हैं। इसी तरह आंतों के दीगर मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। तो बहरहाल मैदा की सोजिश हो या आंतों की सोजिश हो, जिसे गैस्ट्राइटिस और एंट्राइटिस भी कहा जाता है, तो ये जो अलामात हैं दोनों, मैदा और छोटी आंत की सोजिश, ये भी उजलाती असाबी मिजाज की दोनों अलामात हैं। अभी हम बात करेंगे कि कानून मुफरद आज़ा की रोशनी में इस तहरीक का, इस मिजाज का मकाम क्या है। तो इसका मकाम कौन सा है? ज़्यादातर ये जो अलामात है किस मकाम पर ज़्यादा ज़ाहिर होंगी। ये याद रखें कि जो अलामात बयान की गई हैं ये जिस्म में, पूरे जिस्म में कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो मकाम है, ये जो भी जिक्र किया जाएगा, यहाँ इनका असर ज़्यादा होगा। ये मकाम कौन से हैं? दायां शाना, दाईं साइड वाला शाना जो है, बाजू, दाईं साइड का जो सीना है, दायां फेफड़ा, मैदा, दाएं शाने से लेकर जिगर तक जो है ना, ये बिलखसूस ये अलामात दाएं शाने में, बाजू में, दाईं साइड का जो सीना है, दायां फेफड़ा, मैदा, तो दाएं शाने से लेकर जिगर तक ये बन जाता है सारा हिस्सा। तो इधर ये बिलखसूस और बाकी बदन में बिलअमूम ये अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। लिहाजा ये गलती ना की जाए कि सिर्फ ये सोच के कि क्योंकि इस तहरीक का मुकाम ये वाला, तो लिहाजा इधर ही अलामात हो सकती हैं, बाकी जिस्म में नहीं हो सकती। तो इससे ये मुराद नहीं है। इससे मुराद ये है कि इस हिस्से में ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये बाकी जो जिस्म है उसके अंदर भी हो सकती हैं। तो उसके लिहाज से जो पहले भी जैसे बात हो चुकी है, इस तहरीक की जो अलामात हैं, गैस रिया की ज़्यादती है, आंतों में रिया की ज़्यादती, इसी तरह से सर दर्द, जिसे अक्सर आप किताबों में पढ़ेंगे, तिब्बी किताबों में, वहाँ एक लफ्ज़ लिखा होगा सदा। सदा का मतलब क्या होता है? साद, दाल, अलिफ और ऐन, इसका मतलब होता है सर का दर्द, जिसे हेडेक भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो होता क्यों है उजलाती असाबी में ये सर दर्द? कि जब रिया बनती हैं, गैस रिया ज़्यादा बनते हैं, तो रिया के इखराज ना होने की वजह से आंतों में और मैदा में गैस जमा हो जाती है, जिससे आंतों में दबाव पैदा होता है, और ये दबाव जब ऊपर की तरफ बढ़ता है और खून की नालियों पर असरअंदाज होता है, तो उसके नतीजे में सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो उजलाती असाबी में याद रखें ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। इसको सिर्फ गर्म मिजाज के साथ या गुद्दी उजलाती के साथ ब्लड प्रेशर को जोड़ देना दुरुस्त नहीं है। रिया और गैस की ज़्यादती से जब रिया रुकती है उससे भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो बहरहाल
सर दर्द वो सर दर्द कि जो रिया की ज़्यादती की वजह से होता है। आंतों में जब रिया की ज़्यादती हो जाती है तो उसकी वजह से जो सर दर्द होता है ये भी उज़लाती असाबी मिजाज की अलामत है। और रिया की ज़्यादती से जो ब्लड प्रेशर आई होता है ये भी उज़लाती असाबी मिजाज की एक अलामत है। इसी तरह से आज़ा का फड़कना, जिसे ट्विचिंग ऑफ ऑर्गन भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा हरकत करते हैं और खामखा हिलते रहते हैं, फड़कते रहते हैं। तो ये जो आज़ा का जो है वो फड़कना या हरकत करना, ये जो है ये भी उज़लाती असाबी मिजाज की एक अलामत है। इसी तरह से जिस्म की दर्दें, पेन्स, जिसे तिब्बी कुतब में ओजा लिखा होता है। ओजा का मतलब अलिफ वाव जीम अलिफ आइन, ओजा इसका मतलब होता है दर्दें। तो आप तिब की कुतब अगर मुताला करें जहाँ भी ओजा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा दर्दें। तो जिस्म की दर्दें और ख़ासकर वो दर्दें कि जिन्हें रीही दर्दें भी कहा जाता है, कि ये वो दर्दें होती हैं कि जिनका कोई ख़ास ठिकाना नहीं होता। एक वक्त में एक जगह पे हो रही हैं तो दूसरे वक्त में वो दूसरी जगह पे होंगी। अभी फ़र्ज़ करें अगर वो कमर में हो रही है तो उस टाइम में जो है वो कंधे में महसूस होगी। तो ये जगह तब्दील करती रहती हैं। बहरहाल जो दर्दें हैं, जो रीही दर्दें हैं, ये भी उज़लाती असाबी मिजाज की अलामात हैं। जिस्म में इनक़बाज़ यानी सकड़ाव का पैदा हो जाना, सुकेड़ पैदा हो जाना, जिसे इनक़बाज़ कहा जाता है, तो ये भी उज़लाती असाबी मिजाज की एक अलामत है। ये जो इनक़बाज़ है, ये जो सुकेड़ है, ये जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में हो सकता है। मसलन अगर लीवर में होगा, जिगर में होगा, तो इसको कहा जाएगा इनक़बाज़ुल क़बद, यानी जिगर का जो है वो सकड़ाव, जिगर का सुकड़ जाना। इसी तरह से इनक़बाज़ कुलिया का मतलब होगा जो है गुर्दों का इनक़बाज़। तो ये क्या है, जो इनक़बाज़ है, जो सकड़ाव है, इंसानी जो जिस्म के आज़ा हैं उनके अंदर सुकेड़ पैदा हो जाए तो ये जो है इनक़बाज़ से कहा जाता है और ये उज़लाती असाबी मिजाज की अलामत है। तो इनक़बाज़ की कुछ किस्में हैं, जैसे पहले भी कहा है इनक़बाज़ क़बद, इसका मतलब क्या होगा, जिगर का सकड़ाव, जिगर का सुकड़ जाना। तो इससे क्या होता है कि जिगर जो है, जो लीवर है, वो सुकड़ जाता है, इसको कहेंगे इनक़बाज़ क़बद। इससे जो है वो जिगर की फ़ालियत जो है वो मुतासर होती है। सफ़रा जो है वो पूरी तरह से इखराज नहीं पाता, सुकड़ जाता है। इसी तरह से इनक़बाज़ कुलिया यानी जो गुर्दे हैं उनके अंदर इनक़बाज़ हो जाना, गुर्दों का सुकड़ जाना। तो ये इनक़बाज़ कुलिया जो है, गुर्दों का जो सुकड़ जाना, ये भी उज़लाती असाबी मिजाज की एक अलामत है। तो जब गुर्दे सुकड़ जाते हैं तो उसी वजह से गुर्दे जो हैं यूरिया और क्रिएटिनिन वगैरह जो हैं, ये जिस तरह के मवाद है, इनको फ़िल्टर नहीं कर पाते। क्योंकि गुर्दों का आपको मालूम है कि गुर्दों का जो फंक्शन है, जो काम है, जो फेल है, वो क्या है कि खून जो है उसको फ़िल्टर करना, उसको वेस्ट प्रोडक्ट्स या फासिद जो मवाद हैं उनसे खून को पाक करना, खून की ततहीर करना। तो जब गुर्दों के अंदर सुकराव पैदा हो जाए, सुकेड़ पैदा हो जाए, तो उस वजह से फिर गुर्दे जो है यूरिया, क्रिएटिनिन और इसी तरह से जो दीगर मवाद हैं उनको वो मुनासिब फ़िल्टर नहीं कर पाते। तो जब ये अलामत होगी, गुर्दों के अंदर सुकड़ाव पैदा हो जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, यूरिया बढ़ा हुआ हो, तो इसका मतलब ये होगा कि उस फ़र्द का मिजाज उज़लाती असाबी है। इसी तरह से इनक़बाज़ुल अमआ कहा जाता है आंतों को। आंतों के अंदर सकड़ाव पैदा हो जाए, सुकेड़ पैदा हो जाए, तो ये भी उज़लाती असाबी मिजाज की एक अलामत है। इसमें जब अमआ में, आंतों में जब सुकेड़ पैदा हो जाता है तो उस वक्त भी होता है जिस्म से जो फुज़लात है वो मुनासिब अखराज नहीं पाते। इसी तरह से जिल्द का इनक़बाज़ भी होता है। उसमें क्या होता है कि जिल्द का जो पसीना है वो इखराज नहीं पाता, इस वजह से जिल्द की खुश्की और ये सारे इनक़बाज़ जिल्द में आ जाते हैं। अल्लाह आपको सेहत व शिफा अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।